आज फिर से हम आप लोग के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें चैप्टर जो है बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में सीटेट में, वह सारे क्वेश्चन का हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए और सारे वीडियो हम इसी प्रकार के बनाते रहेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये विकास जो है वह निरंतर चलने वाली क्या है, क्रिया है, लगातार चलने वाली क्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह बी सही होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे इसमें क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा कहता है आपको कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी कहने का मतलब है नीचे स्तर के जो कक्षा है उसमें शिक्षण की जो खेल विधि है वह आधारित किस पर है? तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, उसके साथ साथ उसका शारीरिक या अन्य वृद्धि भी होती है खेल के माध्यम से। तो कहने का मतलब इसका मतलब यह हुआ, सी नंबर इसका सही हो जाएंगे, जिसपे कहता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, सी। अगला अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 3 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 नंबर में आपको कहता है कि बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। देखिए, यानी बच्चे के विकास के जो अगर हम लोग देखें तो किधर से किधर की ओर चलता है, हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि बच्चे का जो विकास है हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है सिर से किस तरफ चलता है, पैर की तरफ। बच्चे पहले सर को उठाते हैं, है ना, उसके बाद धीरे 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 हाथ पैर ये सब जो है इसकी गतियां होना शुरू हो जाती है। यानी बच्चे सिर उठाते हैं, बैठते हैं और उसके बाद फिर से क्या है, चलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों का जो विकास होता है वह सिर से किस तरफ होंगे, तो पैर की तरफ होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 3 का, तो 3 का आंसर ये होगा कि विकास जो है वह सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है, सिर से पैर की ओर। तो इसका आंसर ए सही हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सेम बात ये से पहले भी हम लोग देख लिए हैं। तो किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक, ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है। ऑप्शन ए कहा, दूसरा ऑप्शन इसका क्या कहता है, दूसरा कहता है कि सभी का विकास दर समान होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा, सभी में विकास का जो दर है वह समान नहीं है। किसी बच्चा में विकास जो है वह तेजी से हो जाएंगे और किसी बच्चा में विकास जो है वह थोड़ा धीमा होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएंगे। अगला अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, देखिए इसमें कहता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है। यानी बच्चों के विकास कैसे कैसे होगा, क्या होगा, ये सब समझने के लिए शिक्षक को क्या सहायता करता है, इसका बात ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने, पैसा कौड़ी से क्या जरूरी है, अन्य बैकग्राउंड से क्या जरूरी है, विद्यार्थियों को क्यों, दूसरा कहता है कि विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने के लिए, ये भी नहीं होगा। अगला सुटेबल ऑप्शन इसका क्या है, तीसरा कहता है शिक्षार्थियों को शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए, ये सही है। हम लोग को बच्चा को प्रभावी ढंग से कैसे उसको सिखाएं, इसके लिए शिक्षण सिद्धांतों या विकास सिद्धांतों को समझना क्या है, शिक्षकों की जरूरी है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएंगे। अगला देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 7 नंबर, 7 नंबर में कहता है मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। यह कौन सा सिद्धांत है जिस पर मानव विकास जो है वह आधारित है? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन है अनुकर्मिता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तीसरा है प्रतिवर्ती और चौथा जो है निरंतरता। यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर अगर हम लोग देखें 7 का, तो 7 का है प्रतिवर्ती, है ना। यानी कहने का मतलब एक क्रिया से दूसरे क्रिया जोड़ के इसका पिछले से आगे की तरफ क्या होता है, विकास होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार बच्चा शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था में हो जाएगा या शैशवावस्था से किशोरावस्था में होगा। बच्चा सोया हुआ है, एक बार चलना शुरू कर देगा। यानी एक के बाद एक क्रियाएं जो है वह चलती रहती है। इस प्रकार से कहने का मतलब है
विकास होता है। आगे अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो कहता है कि बालक के शारीरिक वो क्रियात्मक विकास की दशा होती है। यानी कहने का मतलब बालक की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। ठीक है। अगला दूसरा ऑप्शन कहता है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पैर से सिर तथा, तो पैर से सिर वाला तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब है ए न तो बी में होगा। तो मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी मध्य से क्या होता है कि बाहर की ओर, सिर से पैर की तरफ, और कहने का मतलब ऐसे विकास होता है मध्य से बाहर की ओर। तो इसका आंसर बी सही होंगे 8 नंबर का। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कहता है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाती है। यानी कहने का मतलब है यह कौन से सिद्धांत को, यानी सीमा पाठ को पहले सीख लेती है और लीना जो है इसी पाठ को जो सीखने में उसको ज्यादा समय लगती है। तो ये कौन से, यानी कहने का मतलब बच्चे हैं। आपको बताएं कि प्रत्येक जो बच्चे होते हैं व्यक्तिगत क्या होती है, उसमें विभिन्नताएं होती है। किसी को सीखने की क्षमता ज्यादा होता है और जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे को सीखने की जो क्षमता है वह कहने का मतलब है थोड़ा सा कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। तो उसके व्यक्तिगत भिन्नता हुआ, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ए सही होगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी इसमें कौन जो ऐसा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। पहला कहता है कि विकास जो है लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अगला है विकास क्रमबद्ध चलता है, बात सही है। विकास जो है क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। और चौथा कहता है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। नहीं, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी सही होंगे। इसका आंसर डी होगा सही, याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको क्वेश्चन कहता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला कहता है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। उसके बाद है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो डी का जो आंसर होगा यही होगा, विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक, एक के बाद एक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, याद रखेंगे। अगला जो है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर कहता है, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर आपको क्वेश्चन कहता है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तनी होती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन इसका क्या कहता है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि विभेद वो एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। यानी बच्चे जो, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, यानी बच्चे जो पूर्व में उसको हम लोग ले जाते हैं, बैठाते हैं तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसको प्राथमिक विद्यालय में जब लाकर हम लोग उसको एडमिशन कराते हैं तब वह बच्चा आता है तो चिल्लाता ये सब नहीं है, है ना। वह कहने का मतलब एडजस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि विभेद वो एकीकरण के विकास का लक्षण है उसमें। दूसरा कहता है कि क्रमिक प्रकार से होता है। तीसरा है विकास निरंतरीय है। और चौथा कहता है कि अलग अलग लोगों में विकास भी विभिन्न रूपों से होता है। तो इसका जो आंसर अगर हम लोग 12 नंबर के देखें तो कहता है कि कौन सा सैद्धांतिक, पहला विभेद वो एकीकरण विकास के लक्षण होता है। यानी अलग अलग समय में अलग अलग जो है वह लक्षण, और धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ए सही होगा। अगला देखिए अगला क्या कहता है, अगला जो है 13 नंबर देखिए, आपको 13 नंबर में क्या कहता है। 13 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। यह कौन सा जो है वह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला देखिए क्या कहता है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो बात सही है, विकास के सभी क्षेत्र जो है वह महत्वपूर्ण है।
दूसरा कहता है विकास, सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम है। बात सही है, जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगा वैसे विकास होगा नहीं। तो अनुभव और परिपक्वन के मिली जुली से अंतःक्रियाओं से है ना विकास संभव होता है। देखिए सी नंबर क्या कहता है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि सभी विकास जो है और अधिगम एक समान ही गति से बढ़े, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर सी सही हो जाएंगे, यह विकास का सिद्धांत नहीं हो सकता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में क्या कहता है ये समझिए। कहता है विकास डैश से डैश की ओर चलता है, यानी विकास जो है किस ओर से किस ओर चलने वाली क्रिया है। जटिल से कठिन नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है विशिष्ट से समान, ये भी गलत होगा, है ना। तीसरा है साधारण से आसान, ये तो और गलत हो गया। और चौथा है सामान्य से विशिष्ट। हाँ, यानी कहने का मतलब है बच्चों की क्रियाएं यानी पहले थोड़ा 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 और उसके बाद में ज्यादा सीख लेता है, यही बात हुआ। यानी कहने का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली क्या है, ये क्रिया है, बात ध्यान में रखेंगे। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि इसमें कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कहता है विकास संशोधन योग्य है। बी कहता है विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। और चौथा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये भी पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में हमको क्या कहा, तो याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता नहीं, गलत है। संस्कृति को बच्चे अपनाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी से शासित और निर्धारित भी होता है। इसका मतलब है कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, सही बात है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली, जब तक मान लीजिए कि वही बात हुआ कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कभी मोबाइल नहीं देखा और उसको हमको दिखाना है, तो क्या काम करेंगे, उनको अगर कुछ ऐसा चीज दिखा दीजिए जो कभी वह देखे नहीं है और मरने की कगार पर है और उनकी बुद्धि अगर कार्य कर रही है, तो उस बात को समझकर वह नया सीख सकते हैं। वही कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, क्रियाएं हैं। अब देखिए आगे अगर हम लोग देखें 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर में आपको क्वेश्चन है, कहता है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी इसमें से जो है वह कौन सा जो है बाल विकास का एक सिद्धांत है। कहता है विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित होता है। दूसरा क्या कहता है कि विकास प्रत्येक बच्चे में गति सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, नहीं, अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता है। अनुभव विकास एकमात्र नहीं, एकमात्र नहीं, बहुत सारे। विकास प्रबलन और दंड से होता है। बच्चों को प्रबलन का मतलब है कि उसको जोर से डांटना, पीटना, दंड देना, उससे विकास होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत होगा। यानी हमको व्यापक सोचना है और कोई भी चीज क्वेश्चन बनाते समय सीटेट में यह बात ध्यान रखना है कि हमको पॉजिटिव बात को रखना है, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ए नंबर इसका देखिए क्या कहता है। कहता है विकास परिपक्वन, ठीक है, मेच्योरिटी और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के वजह से घटित होता है। ये बात सही है, यानी बच्चों में जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगा तब तक उसमें विकास संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे वह ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी ए सही होगा। तो हमने इस चैप्टर से पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन किए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो पूरे सीटेट का जितने भी चैप्टर है सीडीपी का, वह सारे चैप्टर आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद क्लास देखने के लिए।